हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी ट्रांसलेशन के बारे में कि आखिर ट्रांसलेशन होता क्या है। इस सीरीज ऑफ इवेंट फ्लो ट्रांसक्रिप्शन इन विच द लैंग्वेज ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ट्रांसक्राइब्ड इन mRNA इज ट्रांसलेटेड इनटू द लैंग्वेज ऑफ एमिनो एसिड टू फॉर्म ए प्रोटीन। बोला जी, ये जो ट्रांसलेशन जो होता है, जिसको हिंदी में अनुवाद कहा जाता है, ये ट्रांसलेशन जो होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो घटना होता है, जो इवेंट होता है, उसका एक सीरीज होता है जिसमें प्रोटीन बनाने के लिए mRNA में ट्रांसक्रिप्शन मतलब कि कॉपी किया गया न्यूक्लियोटाइड्स के लैंग्वेज को क्या करता है, तो एमिनो एसिड की भाषा में अनुवादित किया जाता है, मतलब ट्रांसक्राइब किया जाता है। इसी को ट्रांसलेशन कहा जाता है। मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन के बाद होने वाला एक तरह का इवेंट होता है। दिस इवेंट ऑन कौन कौन से इवेंट होते हैं इसमें, तो पहला होता है एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, दूसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ mRNA राइबोसोम कॉम्प्लेक्स एंड चेन इनिशिएशन, और तीसरा है चेन इलोंगेशन एंड फोर्थ है चेन टर्मिनेशन। एक एक करके जानते हैं। तो पहला है एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। सबसे पहले क्या होता है, एमिनो एसिड को एक्टिवेट किया जाता है, उसको सक्रिय किया जाता है। तो ए स्पेसिफिक tRNA अटैच टू ए स्पेसिफिक एमिनो एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एमिनो एसिटाइल tRNA सिंथेसिस इन 2 स्टेप्स गिवन बिलो। बोला जा रहा है एक स्पेसिफिक मतलब बोला जा रहा है एक विशिष्ट तरह का tRNA जो होता है वो जुड़ता है एक विशिष्ट तरह का एमिनो एसिड के साथ। किसके प्रेजेंस में, तो एक एंजाइम है एमिनो एसाइल tRNA सिंथेसिस के प्रेजेंस में, उसकी मौजूदगी में, और ये 2 स्टेप में पूरा होता है। दिस रिक्वायर एनर्जी, उसके बाद जो एनर्जी रिक्वायर जो बनाता है वो एमिनो एसिड प्लस ATP मिलके किसके प्रेजेंस में, तो एमिनो एसाइल tRNA सिंथेसिस के प्रेजेंस में बनाता है एमिनो एसाइल एडेनिलेटेड और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। उसके बाद दूसरा जो रिएक्शन बनता है कुछ इस तरीके से बनता है कि AMP प्लस tRNA जो होता है वो एमिनो एसाइल tRNA सिंथेसिस की मौजूदगी में एमिनो एसिड अटैच टू इट्स tRNA अटैच हो जाता है और AMP बनाता है। फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ mRNA राइबोसोम कॉम्प्लेक्स एंड चेन इनिशिएशन, मतलब उसके बाद क्या होता है, एक्टिवेशन हो जाता है एमिनो एसिड का, उसके बाद होता है फॉर्मेशन होता है mRNA राइबोसोम का। इसमें क्या होगा, तो mRNA बाइंड्स टू स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट, जो मैसेंजर RNA जो होगा वो बाइंड कर जाता है किसके साथ, एक छोटे से राइबोसोमल सब यूनिट के साथ। लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम अटैच टू कंप्लीट द राइबोसोम, जो बड़े बड़े सब यूनिट जो होते हैं राइबोसोम का वो फिर जुड़ जाते हैं और एक कंप्लीट राइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। The mRNA ribosomal complex contain 2 codons so that at a time 2 amino acid can be accommodated in the ribosome. mRNA राइबोसोमल जो होता है वो क्या करता है, mRNA राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स होता है उसमें 2 कोडन मौजूद होता है एक ही टाइम पे, जिस वजह से क्या होता है 2 एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होता है राइबोसोम पर। इन द प्रेजेंस ऑफ सम प्रोटीन कॉल इनिशिएशन, बोला जा रहा है कुछ प्रोटीन का मौजूदगी जो होता है उसको इनिशिएशन फैक्टर कहा जाता है मिथानाइन का। एन एमिनो एसिड इज कैरिड टू द mRNA राइबोसोम कॉम्प्लेक्स एंड इंटर एट द ए साइट इन द लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। क्या होता है उसके बाद, mRNA जो एमिनो एसिड जो होता है वो कैरी करता है mRNA राइबोसोम कॉम्प्लेक्स को, फिर वो इंटर कर जाता है, चल जाता है ए साइट पर, जो कि एक बड़ा लार्ज सब यूनिट होता है राइबोसोम का। उसके बाद चेन इलोंगेशन, इसमें क्या होगा, तो ए सेकेंड इम्यूनो एसिड कैरिड बाय इट्स tRNA टू द राइबोसोम अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कोडोन ऑन एट द वी साइट इज लार्ज सब राइबोसोमल यूनिट। जो सेकेंड एमिनो एसिड जो होता है वो कैरी किया जाता है tRNA के द्वारा, जो राइबोसोम के द्वारा मतलब वो होता है, और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो सेकेंड कोडोन जो होता है वो पी साइट पर मौजूद होता है, जो कि लार्ज राइबोसोमल यूनिट होता है। Peptidyl transferase enzyme then help to establish a bond between the first 2 amino acid। उसके बाद पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जो है वो मदद करता है एक तरह से बॉन्ड बनाने में। जो दो एमिनो एसिड होते हैं, 2 फर्स्ट जो एमिनो एसिड होते हैं उनके मतलब उनके बीच में बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। द फर्स्ट एमिनो एसिड लॉसेस इट्स tRNA व्हिच मूव्स आउट, पहला जो एमिनो एसिड जो होता है वो खो देता है tRNA को, जो बाहर चल जाता है। राइबोसोम देन मूव्स ओवर द mRNA टुवार्ड्स 3' एंड, उसके बाद जो राइबोसोम जो होता है वो मूव कर जाता है mRNA की तरफ, जो टुवार्ड्स मतलब 3' एंड की तरफ। जो 2 मतलब साइड होता है ना, एक 5' एंड और 3' एंड, तो ये जो है ये फर्स्ट RNA जो होता है वो 3' एंड तरफ चल जाता है।
द dipeptide made of the two amino acids shift toward 5 prime in such that the second amino acid occupy the A site which methionine attached to it. उसके बाद बोला जा रहा है जो डाइपेप्टाइड जो होता है बना हुआ होता है दो एमिनो एसिड का, वो शिफ्ट हो जाता है 5 प्राइम एंड की तरफ, जो कि सेकेंड एमिनो एसिड ऑक्यूपाई करता है ए साइड पर, साथ ही साथ मेथोनाइन अटैच्ड रहता है उसके साथ. द थर्ड amino acid then enter through P site carried by its tRNA according to the third codon. और उसके बाद जो तीसरा एमिनो एसिड जो होता है वो इंटर करता है P साइट में, तो वो किसको अकॉर्डिंग, जो तीसरा कोडोन जो होता है उसके अकॉर्डिंग वो इंटर करता है. इन दिस वे द पेप्टाइड चेन इज सिंथेसाइज. और इसी वे से, इसी मतलब तरीके से पेप्टाइड चेंज होता है, वो सिंथेसाइज होता है, संश्लेषित होता है. का लास्ट का जो पॉइंट है चेन टर्मिनेशन. व्हेन द स्टॉप कोडोन ऑन mRNA रीच द पॉलीपेप्टाइड इज सिंथेसाइड. जब होता है ना कि कोडोन स्टॉप हो जाता है mRNA पर, तब वो रीच करता है और पॉलीपेप्टाइड जो होता है वो सिंथेसाइज होता है. इट लीव्स द राइबोसोम एंड राइबोसोम डिसोसिएट इनटू द 2 सब यूनिट. और उसके बाद ये जो है राइबोसोम क्या करता है, तो 2 सब यूनिट में वो बट जाता है. इस फिगर को आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है.